हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षाली नेचुरल ब्यूटी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे चैनल है हर्षाली नेचुरल ब्यूटी एंड इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है हर्षाली नेचुरल ब्यूटी। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने स्किन से रिलेटेड वीडियोस आती है, जो मेरी जर्नी थी, जो मेरे साथ हुआ है। मुझे मतलब बाहर जाने में शर्म आती थी, किसी के सामने जाने में शर्म आती थी, और मेरा जॉब ऐसा था कि मुझे सबके सामने फ़ेस टू फेस होना पड़ता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी, और जो काले पैचेस हो गए थे मुझे नोज़ पे, फेस पे, तो उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी। और मैं मेकअप भी करके जाती थी तो मेकअप और ज़्यादा पैची और ब्लैक ब्लैक दिखता था। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लीजिए, और जो मेरा रेमेडी है वो यूज़ कीजिए, और उसके रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स में डालिए अपने रिज़ल्ट, ताकि दूसरी बहनें हैं उनका भी पिगमेंटेशन ठीक हो जाए। हाँ, ये इजीली ठीक नहीं होता है, बहुत बड़ी एक बीमारी के टाइप होता है जो कि जल्दी से ठीक नहीं होता है। बट अगर आपने अच्छे से मेहनत किया तो ये ज़रूर से ज़रूर ठीक होता है, 100% ठीक होता है। मतलब मेरा हुआ है तो आपका भी होगा ही होगा। तो ये मतलब मेरा जब बेटा हुआ था, फर्स्ट बेटा जब मेरा हुआ था, तब मुझे ये पिगमेंटेशन हुआ था। मेरे बेटे होने के बाद में, मतलब एक साल के बाद में मुझे ये धीरे धीरे होना स्टार्ट हुआ था, और मुझे पता भी नहीं पड़ा कि ये कब फैल गया, और उस समय मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या है। और उसी के साथ मेरा फेस भी बर्न हो गया था, तो मुझे लगा कि बर्न की वजह से मेरा फेस ऐसा हो रहा है, बट नहीं, वो पिगमेंटेशन अलग था और बर्निंग वाला मेरा फेस अलग था। तो बर्निंग का जो मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट किया तो मेरा पिगमेंटेशन भी चला गया था, सब कुछ क्लियर हो गया था, बट वापस से दोबारा आने लगा मुझे पिगमेंटेशन। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे डॉक्टर के इलाज किए, कुछ क्रीमें लगाई, कुछ ट्यूब्स लगाए, और जो छोटी डब्बी में आती है क्रीम वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट में, जो लोग 600 700 800 हज़ार भी लेते हैं, वो वाली क्रीम तक मैंने लगाई है। बहुत अच्छी स्किन हो जाती है, इतनी अच्छी स्किन हो जाती है, ऐसा लगता है कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तक कि पाउडर लगाने का भी ज़रूरत नहीं, कोई सी क्रीम लगाने का, मॉइस्चराइजर, किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। जो ट्रांसपेरेंट डब्बी में आती है वो क्रीम से इतना इफेक्ट होता है कि कुछ लगाने का मन ही नहीं करता, इतनी सुंदर स्किन हो जाती है। और मेरी भी हो गई थी, बट वो केमिकल होता है, तो उसमें एसिड मिला होता है, तो वो चीज़ें अपने स्किन पे नुकसान करती है। और हाँ, मेरी स्किन पे नुकसान भी बहुत किया इन चीज़ों ने। मैंने स्किन वाले डॉक्टर को भी दिखाया। एक्चुअली सब डॉक्टर ने दवाई लिखी, बट एक जो डॉक्टर थे वो उन्होंने मुझे डायरेक्टली कहा कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और न तो उन्होंने मुझे दवाई दी और न तो उन्होंने मुझसे पैसा लिया। ठीक है, तो मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, इसमें कुछ भी आपको पैसे चार्जेस नहीं लगने वाले। बट आप एक बार सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं जो वीडियो है वो डालूंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरी फैमिली में जुड़ी, मतलब जो मेरे यूट्यूब की फैमिली और इंस्टाग्राम की फैमिली से जो बहनें जुड़ी है, जो मेरी दोस्त जुड़ी हैं, तो उनकी क्या समस्या है। तो उन्होंने जो जो मुझसे क्वेश्चन किए उनके आंसर मैं यहाँ पर दे रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग चेकआउट कीजिएगा इंस्टाग्राम फैमिली। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो या इंस्टाग्राम से भी देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, तो प्लीज़ आप ये सब शेयर कीजिएगा। ठीक है, मतलब आप लोग ये सब सुनिएगा अच्छे से और पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपके क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं इतने सारे आंसर टाइप करना मुझे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं इन लोगों के आंसर कैसे दूँ ना। तो मैंने सोचा चलो मैं इस पर एक वीडियो बना लेती हूँ। तो मैं इसी पर एक वीडियो बना रही हूँ। जो मेरी दोस्त है यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन किए, यूट्यूब पर कुछ क्वेश्चन किए, कुछ इंस्टाग्राम पर किए, तो उनके आंसर मैं देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो एक बहन है मेरी, उन्होंने मुझे कहा है कि बहुत टाइम हो गया मैं जायफल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं है, मेरी स्किन और काली हो रही है, तो मैं क्या जायफल यूज़ करूँ। तो मेरा एक ही कहना है, आप इतने टाइम से अगर जायफल यूज़ कर रहे हो, आपको कोई इफेक्ट नहीं, तो आप बंद कर दीजिए। 1 महीना बहुत होता है, 1 महीना आपने लगाया, आपको कोई फ़र्क नहीं लग रहा, तो आप बंद कर दीजिए। मतलब वो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे सूट हुआ है तो आपको भी होगा। ठीक है, एक्चुअली मुझे भी जायफल सूट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भी लगाया था, मुझे कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखा, तो मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने मुलेठी पाउडर लगाना स्टार्ट किया। तो आप भी मुलेठी का पाउडर स्टार्ट कीजिए लगाना, और उसकी रेमेडी वगैरह मैंने सब कुछ बता करके रखी है। आप अगर सर्च करोगे मेरे चैनल पे जा करके, यूट्यूब पे जा करके, तो आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे। तो उसमें ये वाला वीडियो है जिसमें बताया गया है कि मुलेठी का, और वो उसका टाइटल भी यही रखा गया है कि फेस पैक कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, कितनी देर रखना है, अब सब कुछ बता दिया है। अब तो कर लो, ये चीज़ का टाइटल है, तो आप इससे आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो जिसको जायफल सूट नहीं हो रहा है वो जायफल लगाना बंद कर दीजिए। वो लोग मुलेठी का फेस पाउडर मिलता है, अमेज़ोन पे मिलता है, फ्लिपकार्ट पे मिलता है, मीशो पे मिलता है, और ऑफलाइन भी मिलता है। ठीक है, और हार्डली 150 रुपीज़ के अंदर आ जाता है, और अच्छा खासा बड़ा पैकेट आता है। तो आपको 1 चम्मच
डाल करके आपको डेली 1 चम्मच लगेगा, तो मुझे लगता है कि आराम से 1 महीना चल जाना चाहिए आपको, ठीक है। और जब आप स्किन के लिए इतना पैसा खर्च कर चुके हो तो मुलेठी का पाउडर 150 रुपये का आता है, 150 रुपीज़ का, उतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, सपोज़ आपने फेस पैक लगा, कोई आ गया तो आपको फेस वॉश करना पड़ा, तो आप ऐसे मत लगाइए। आपके पास जब टाइम रहता है आप तभी लगाइए। आपको लगता है कि नाइट में कोई नहीं आने वाला है मेरे घर पे, तो आप नाइट में लगाइए। अगर आप बहू हैं तो आप बेडरूम में जा करके लगाइए। उसके लिए थोड़ा सा दही और थोड़े से मुलेठी का पाउडर लगता है और कुछ नहीं लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से लगाइए जब आप आराम से उसको 20-25 मिनट रख सको, ठीक है। मैं तो चाहती हूँ कि आप और ज़्यादा रखो, 25 मिनट रखो, 30 मिनट रखो, बट ठीक है 20 से 25 मिनट ठीक है, ठीक है। उसके बाद मेरी बहनों का सेकंड क्वेश्चन था कि नाइट क्रीम हम कौन सी लगाएं, ठीक है। तो नाइट क्रीम के लिए मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ये जो मैंने सत धोत जो क्रीम बनाई है, अगर आप अमेज़ोन पे डालोगे, फ्लिपकार्ट पे डालोगे, कहीं पर भी डालोगे, तो ये जो क्रीम है ये 5000-6000 की आती है। यही क्रीम आप घर पे बना सकते हो। तो इसका भी मैंने वीडियो बना करके डाला है, तो उसका टाइटल है लोटा घुमाते जाओ और क्रीम रेडी, ऐसा कुछ आई थिंक समथिंग में कुछ टाइटल रहेगा। तो आप सर्च मारो यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। तो ये जो क्रीम है ये कैसे बनाई है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए, मैं फिर से आपको बनाना बता दूँगी। नाइट में आपको यही क्रीम लगानी है। इसको कहा जाता है शत धोत क्रीम। क्या कहा जाता है? शत धोत क्रीम कहा जाता है। अगर आप इसको अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे सर्च करोगे तो 5000 से ऊपर की इसका प्राइस है, बट आप ये घर में बना सकते हो। तो मेरा इच्छा रहेगा कि आप घर पे ही बनाइए, घर का ही सब कुछ यूज़ कीजिए, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था मेरे फ्रेंड्स बहनों का। मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों के क्वेश्चन साथ में शेयर कर रही हूँ, तो आप ज़रूर से फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था कि सनस्क्रीन कौन सा लगाती हूँ। तो जी मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, पॉन्ड्स का सनस्क्रीन लगाती हूँ मैं। उसका फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह सब बना करके डाल चुकी हूँ, अभी लेटेस्ट में डाली हूँ। तो इसके जो पहले का वीडियो रहेगा वही मेरा सनस्क्रीन वाला वीडियो है, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, वॉच कीजिए। फुल वीडियो वॉच करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पॉन्ड्स का सनस्क्रीन 55 SPF 55+ वो वाला यूज़ करती हूँ, तो आप भी कर सकते हो, बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में जब मैंने यूज़ किया तो मुझे लग रहा था कि वाइट कास्ट छोड़ रहा है, बट अभी नहीं लगता है, अभी मुझे सूट हो गया है, बहुत अच्छे सूट हुआ है, तो मैं वही लगाती हूँ, ठीक है। और अभी ख़त्म हो गया, मैंने उस वीडियो में दिखाया है कि मैंने उसको कट करके यूज़ किया है, बट अभी मैं नया मंगवाऊँगी, अभी आने में ही होगा, मेरा ऑन द वे होगा, मतलब मैंने ऑनलाइन मंगाया है, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, उसके बाद फेस वॉश में मैंने आपको बता चुकी हूँ कि जब तक आपकी झाइयाँ नहीं जाती है तब तक आपको फेस वॉश करना है, तो सिर्फ बेसन से ही फेस वॉश करना है, और दही से ही, दही प्लस बेसन को दोनों को अच्छे से मिक्स करके फेस वॉश करना है, ठीक है। इसका भी वीडियो बना के डाल चुकी हूँ, आप देख लीजिए। नहीं समझ में आता है तो फिर मुझे बोलिए, फिर से मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आऊँगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको चेहरा क्लीन करना है तो आपको कैसे चेहरा क्लीन करना है? कच्चे दूध से क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डाइट प्लान में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने मेरा डाइट प्लान कैसे किया था, कैसे किया है, अभी भी करती हूँ, बस इतना है कि जितना पहले करती थी उससे थोड़ा सा कम हो गया है मेरा, ठीक है, लेकिन करती ज़रूर हूँ। आपको आधी घंटा वॉक करना बहुत ज़रूरी है, मतलब आधी घंटा सुबह करना है, आधी घंटा शाम को करना है। अगर आप सुबह में नहीं कर पाते हो तो कम से कम 40-45 मिनट्स आपको चलना ज़रूरी है। आपके शरीर का जो बैलेंसिंग है उसको अनबैलेंस हो गया, उसको बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको आधी घंटा सुबह, आधी घंटा शाम को चलना है, भले आप कैसे भी चलो, किधर भी चलो। बट अगर आप घर हाउस वाइफ है तो आप ये मत बोलो कि मैम मैं काम करती हूँ, बच्चों को छोड़ने जाती हूँ, इधर जाती हूँ, तो वो काउंट नहीं होता है इसमें। आपके चेहरे पे जो मेलाज़्मा है, झाइयाँ है, पिगमेंटेशन है, उसके लिए ये काउंट नहीं होगा। आपको स्पेशली उसके लिए वॉक ही करना पड़ेगा। जी हाँ, उसके लिए आपको वॉक ही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डाइट, हाँ मैंने वो जो शीट्स का जो वीडियो डाला था कि, तो मुझे पूछा गया कि इसमें बहुत सारी शीट्स है। जी हाँ, उसमें बहुत सारी शीट्स थी। तो उसमें कौन कौन सी शीट्स है? आपको जितनी शीट्स मिलती हैं आप उतनी ले सकते हो, बट इम्पोर्टेंट शीट्स है पम्पकिन शीट, चिया सीड्स, फ्लैक्स शीट्स, ठीक है। पम्पकिन शीट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स शीट्स और कौन सी थी? ये 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पम्पकिन शीट, चिया सीड्स, फ्लैक्स शीट्स, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 तो आपको खानी ही खानी है। इसके साथ में अगर आपको और भी दूसरी मिल रही है, वाइट टी मिल रही है, ब्लैक टी मिल रही है, ऑनियन शीट्स मिल रही है, तो आप ये भी उसमें मिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबको मैंने रोस्ट करके, इसका भी वीडियो मैंने बना करके डाला है, आप वो भी चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। और क्या पूछा गया था?
मुझसे पूछा हाँ, पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है, बट मैं तो नहीं पी पाती हूँ, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ अगर आप पीते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पीते हो अगर पी सकते हो तो पानी बहुत ज़्यादा पीना है। मैं नहीं पी पाती हूँ, बट हाँ इतना है कि जैसे अगर मैंने आज पानी नहीं पिया है ज़्यादा तो मुझे कल या परसों याद रहेगा अरे मुझे तो पानी पीना है बहुत ज़्यादा, फिर मैं फटाफट बार बार आना जाना करके एक गिलास आधा गिलास पानी पी लेती हूँ। ठीक है, हाँ। और नेक्स्ट फिर मुझे पूछा गया था डाइट्स में क्या है, तो मैं आपको बता दूं, आपको डेली दही खाना है, आपको सुबह में गर्म पानी पीना है। स्टार्टिंग में आप सादा पानी पीना स्टार्ट कीजिए, 1 कप से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे आप बढ़ाइए। ठीक है, तो और क्या क्वेश्चन था, धीरे धीरे बढ़ने के बाद फिर मैंने पानी के अंदर क्या मिक्स करके पीना है वो भी बताया गया है, मैं कब क्या खाती हूँ वो भी बताया गया है। उसके बाद आपको कोई भी एक सीजनल फ्रूट खाना है, भले वो केला हो, एप्पल हो, पेरू हो, कुछ भी हो सकता है, आपको एक फ्रूट्स खाना ही खाना है। ठीक है, अगर आप खाने के थ्रू नहीं ले रहे हो आपका प्रोटीन विटामिन्स, तो आपको ओमेगा 3 की जो टैबलेट्स मिलती है वो लेनी है, प्लस आपको मल्टी विटामिन की एक टैबलेट्स आती है वो लेनी है। इतनी बड़ी बड़ी डब्बे आती हैं, उसके अंदर 2 महीने का टैबलेट्स रहता है, किसी में 1 महीने का रहता है, किसी में 2 महीने का रहता है। डेली एक ही गोली खानी पड़ती है, तो वो 3 महीने आपको खानी पड़ेगी, तो उससे आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी। बंद करने के बाद अगर आपकी पिगमेंटेशन रिटर्न आती है तो आपको मुझे कमेंट्स करना तो है, बट ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि आपका वो जो प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन है, वो आप बंद कर दोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि पिगमेंटेशन रिटर्न आना ही है। अगर आपके शरीर को प्रोटीन विटामिन आयरन कैल्शियम नहीं मिलेगा तो ये सब कॉमन सेंस की बात है कि वो रिटर्न आना ही आना है झाइयाँ। ठीक है, तो अगर आप 3 महीने के बाद अगर आपकी दवाइयाँ आप बंद करते हो तो फिर आपको क्या करना है, आपको आपका जो आहार है, मतलब जो खाना है, वो आपको प्रोटीन विटामिन से भरपूर पूरा भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में डालते रहिए, मैं वीडियो बनाती रहूँगी। और कुछ जो समझ में नहीं आया है प्लीज़ आप वो मुझे कमेंट्स में डालिए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो और हाँ, मैं डेली लाइव आती हूँ 7:30 के अप्रॉक्स में, 7 o'clock 7:30 के अप्रॉक्स में लाइव आती हूँ, तो प्लीज़ आप वो लाइव को ज्वाइन कीजिए। कभी थोड़ा सा लेट वेट भी हो जाता है, 8 भी हो जाता है, बट मैं आती ज़रूर हूँ। तो प्लीज़ आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जब मैं लाइव आती हूँ उसकी नोटिफिकेशन भी मिलेगी। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और लाइव ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप भी मैसेज कितने टाइप करोगे ना, तो मैसेज आप वो टाइप कीजिए अगर आपको प्रॉफिट होता है मेरी रेमेडीज़ से तो। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि लाइव ज्वाइन कीजिए, ताकि आप जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे उसी समय पूछ सके, तो मैं आपको तुरंत आंसर दे सकूँ, आपको वेट ना करना पड़े कि कब मैं पढ़ूंगी और कब मैं रिप्लाई करूँगी। आपको तुरंत मैं वहीं की वहीं पढ़ लूँगी आपके क्वेश्चन, वहीं के वहीं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो आज अगर लाइव हुआ तो आपसे ज़रूर मिलूँगी मैं मंडे और बुधवार, मंडे और वेडनेसडे में नहीं आ पाऊँगी लाइव, बाकी तो मैं कंटिन्यू लाइव आती हूँ। 7 से 7:30 के बीच में आती हूँ, या फिर कभी कभी मैं 6:30 को 7 से 7:30 के बीच में आती हूँ मैं। ठीक है, या तो 7 o'clock या तो 7:30 o'clock। तो प्लीज़ आप ज्वाइनिंग कीजिएगा और इन्जॉय कीजिए और ट्रस्ट कीजिए, विश्वास रखिए मेरे ऊपर, आपकी झाइयाँ जाएंगी, मतलब पक्के से जाएंगी। और थोड़ा सा करना स्टार्ट कीजिए, जिनकी झाइयाँ बहुत ज़्यादा है तो उनको रिज़ल्ट दिखेगा जल्दी से, बट झाइयाँ देर से जाएंगी, क्योंकि पूरा फेस पे झाइयाँ रहेंगी तो रिज़ल्ट फटाक से दिखेगा, बट इतनी सारी झाइयों को जाने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, और जिनकी झाइयाँ कम है उनको रिज़ल्ट धीरे से दिखेगा, बट झाइयाँ हैं वो जल्दी से गायब हो जाएंगी, क्योंकि थोड़ी सी झाइयाँ होंगी। ठीक है, ये फंडा आप ध्यान में रखिए और निराश मत होइए। थोड़ा सा देखो, जो जिनके फेस पे पिगमेंटेशन रहता है ना, उन लोगों को मेकअप करने का भी मन नहीं करता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अपने को सुंदर रखो, तो आपको भी आगे काम करने का मन होगा। क्योंकि मेरे फेस पे जब झाइयाँ थी तो मैं भी ऐसी ही रहती थी, बट एक मुझे ऐसी लेडीज़ मिली जिन्होंने मुझे कहा कि अरे दाग धब्बे तो क्या हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत मेकअप करोगे तो सुंदर दिखने लगेंगे, और सुंदर दिखते हैं तो काम करने का मन करता है। तो यही मेरा सजेशन आपको भी रहेगा कि आप भी थोड़ा सा मेकअप कीजिए, हल्का फुल्का कीजिए, लेकिन कीजिए, ताकि आप सुंदर दिखो, आपकी स्किन अच्छी दिखे, आपको बात करने का मन हो, बाहर निकलने का मन हो, आपको आपकी झाइयों के ऊपर काम करने का मन हो। इस तरीके से आप रहिए। ठीक है, तो हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और रेमेडी ज़रूर से यूज़ कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं अपन, बाय।